रेड हल्क का कंप्लीट लुक, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का खतरनाक विलन, फैंटास्टिक फोर से गैलेक्टस, आयरन हर्ट का मैकेनिकल आर्मर और एगाथा ऑल अलोंग का नया ट्रेलर। इस D23 एक्सपो में बहुत कुछ रिवील हुआ, पर एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज किया गया। इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है इस साल के D23 एक्सपो का। हालांकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के टीजर ट्रेलर ने फैंस के होश उड़ा दिए और यहाँ वो लोग वापस आ रहे हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक एक्सक्लूसिव क्लिप दिखाया गया D23 क्राउड को। दूसरी तरफ जो कंसेप्ट ट्रेलर फैंस को कॉमिक कॉन में दिखाया गया था वो यहाँ भी दिखाया गया। आयरन हर्ट का भी टीजर दिखाया गया जिसमें आर्मर बेहतर है और शायद मेफिस्टो भी है यहाँ, और क्रिस्टन रिटर की जेसिका जोन्स के वापस आने के हिंट्स ड्रॉप किए गए। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज मैं आपको D23 एक्सपो में हुए सारे बड़े अनाउंसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 की मार्च में आने वाली है, जिसका ट्रेलर मार्वल स्टूडियोज ने दिखाया D23 की ऑडियंस को। इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमारे सामने आया है, जहां हम देख सकते हैं कि फॉगी और कैरन वापस आ चुके हैं। बुलजाय हमें जेल में दिख रहा है और हम यहाँ मिल रहे हैं जॉन बर्नथाल के पनिशर से। इन कैरेक्टर्स का वापस आना बहुत सरप्राइजिंग था। इस फैक्ट के साथ तो और कि मार्वल स्टूडियोज बिना फॉगी और कैरन के पहले सीरीज को लाने वाले थे, पर इन कैरेक्टर्स को वापस लाना बहुत अच्छा डिसीजन है। जिनके साथ साथ विल्सन बेथेल के बुलजाय ने जो दहशत मचाई थी डेयरडेविल के सीजन 3 में, उसके बाद फैंस उन्हें अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हमें वो यहाँ दिख भी रहे हैं। इन सब के साथ साथ यहाँ मिस मार्वल यानी कमाला के पिता यूसुफ भी है। हालांकि इतने सारे नोन कैरेक्टर्स के बीच सबका ध्यान खींचा व्हाइट टाइगर ने। ये है हेक्टर अयाला। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर के पास होता है टाइगर एमुलेट, जो कि इसे ट्रांसफॉर्म करता है व्हाइट टाइगर में। इस फॉर्म में हेक्टर के पास एनहेंस स्ट्रेंथ और ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन एबिलिटी आती है मार्शल आर्ट्स में। हम एक व्हाइट टाइगर को ऑलरेडी जानते हैं। अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में हम एवा अयाला से मिल चुके हैं। अब वापस आए हेक्टर अयाला पर, तो हेक्टर पहला व्हाइट टाइगर है। उसके अलावा कॉमिक्स में 5 और इनकारनेशंस आ चुके हैं व्हाइट टाइगर के। और यहाँ ट्रेलर में अगर हेक्टर अयाला अरेस्ट हो चुका है और उसका केस मैट मुर्डॉक लड़ रहा है, तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि हमें यहाँ द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी स्टोरी लाइन दिखने वाली है, शायद कुछ एपिसोड्स में। इस स्टोरी के बारे में आप ज्यादा पता मत करना, नहीं तो आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। हालांकि दुख की बात यह है कि यहाँ सीरीज में व्हाइट टाइगर का रोल प्ले करने वाले कमर दे लॉस रेस की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है पिछले साल दिसंबर में। व्हाइट टाइगर उनका प्ले किया गया लास्ट रोल है। मोहन कपूर का कैरेक्टर यूसुफ हमें यहाँ इस ट्रेलर में दिख रहा है। मोहन कपूर पर कुछ बड़े एक्यूजेशंस लगे थे दिसंबर 2022 में, जिसके बाद वो द मार्वल्स और अभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी दिखने वाले हैं। फैंस को कोई खबर नहीं है कि ये एक्यूजेशन सही थे कि गलत, पर उनके अभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखने के बाद उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किंगपिन भी दिखा हमें इस ट्रेलर में, जो कि मेयर बनने की तैयारी कर रहा है और पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जैसा कि वो करता आया है हमेशा से। पनिशर ट्रेलर में गुस्से में दिख रहा है, पर ट्रायल ऑफ द सेंचुरी स्टोरी लाइन के हिसाब से हमें पनिशर, व्हाइट टाइगर और डेयरडेविल टीम अप करते हुए दिखेंगे म्यूज के खिलाफ। म्यूज यहाँ मेन विलन है और वो इस आर रेटेड सेटिंग में परफेक्टली फिट बैठेगा। आपको ट्रेलर में जगह जगह कुछ आर्ट वर्क भी दिख रहे होंगे। ये आर्ट वर्क ब्लड से बनाए गए हैं। इसे बनाया है म्यूज ने। म्यूज एक मिस्टीरियस डिरेंज्ड आर्टिस्ट है, जो कि डेयरडेविल के नए विलन्स में से एक है, जिसे हमने पहली बार देखा था सितंबर 2016 की डेयरडेविल वॉल्यूम 5 इशू 11 में। ये विलन 100 मिसिंग लोगों के खून से म्यूरल पेंट कर करके अथॉरिटीज को एड्रेस भेजता है उस म्यूरल की, जिसके बाद उसने 6 इनह्यूमंस को मार के उनकी बॉडी को प्रॉप्स की तरह यूज किया। इसने डेयरडेविल को बहुत परेशान किया है और उसका फेस रिवील कॉमिक्स में जबरदस्त था। मैं इसे डेयरडेविल में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके डेयरडेविल बॉर्न अगेन को अपने कलेक्शन में ऐड करो। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का नया ट्रेलर कुछ अलग लेकर आया हमारे लिए। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर ट्रेलर का हम ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर चुके हैं, पर D23 एक्सपो में सामने आई फुटेज ने कुछ नया दिखाया। यहाँ ट्रेलर शुरू हुआ जियान कार्लो एस्पोसितो के साइड वाइंडर के सैम विल्सन को अटैक करने से। व्हाइट हाउस पर अटैक हुआ है और विल्सन थैडियस रॉस को बचाना चाहता है। ब्लैक विडो सेब्रा को यहाँ फीचर किया गया एक बड़े रोल में, पर ऐसा लग रहा है कि सैम को उस पर भरोसा नहीं है। यहाँ एक्शन सीक्वेंस पिछले ट्रेलर से बेटर हैं और एरियल सीन्स
जबरदस्त है। यहाँ वाकिन टॉरेस के फैल्कन का क्लोजअप भी मिला हमें, जिसके साथ साथ ट्रेलर एंड हुआ थेडियस रॉस के रेड हल्क ट्रांसफॉर्मेशन से। ये था पूरे D23 एक्सपो का सबसे बड़ा मोमेंट। यहाँ कहा जा रहा है कि सीजी का यूज नहीं हुआ है। हैरिसन फोर्ड से किसी ने पूछ लिया उनके अभी के स्टार वॉर्स को लेकर विचार के बारे में और वो अपने आप रेड हल्क में बदल गए। पर हंसी मजाक साइड रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर मिलती हुई हर डिटेल मुझे इस फेज 5 के अगले प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइट कर रही है और ऐसा भी फील हो रहा है कि हमें एक हरे हल्क की भी झलक मिल सकती है। अगले महीने सितंबर में आने वाली एगाथा का नया ट्रेलर हमारे सामने आया और ट्रेलर के 2 मिनट 5 सेकंड पर इसे देखकर आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। अब राम जाने की ये मेफिस्टो है या इस पे बनने वाले मीम्स मेफिस्टो है। पर कास्टिंग के रूमर्स आए थे कि सचा बैरन कोहेन मेफिस्टो का रोल प्ले करेंगे MCU में, पर उनका इस प्रोजेक्ट से शायद कोई लेना देना नहीं है, तो चांसेस है कि ये मेफिस्टो नहीं है। मैं पहले ट्रेलर का ऑलरेडी भयंकर ब्रेकडाउन कर चुका हूँ और ये ट्रेलर ज्यादा कुछ नया रिवील कर नहीं रहा, सिवाय इस फैक्ट के कि एगाथा अपनी पावर्स वापस पाने के लिए बाकी विचेस को यूज करेगी और मेरे लिए मिस्ट्री कैरेक्टर वीकन और ग्रीन विच है। अपने ट्रेलर से पहले ये वांडाविजन स्पिन ऑफ थोड़ी मीडियोकर वाइब दे रही थी, पर अभी 2 ट्रेलर से ये क्लियर हो गया है कि ये गूफी और स्पूकी दोनों होगी और हैलोवीन के एसेंस को बनाए रखेगी। इन सब के साथ साथ एगाथा का रोल प्ले करने वाली कैथरीन हान और बाकी कास्ट ने D23 एक्सपो में बैलेड ऑफ द विचेस की लाइव परफॉर्मेंस भी दी। अब बात करते हैं आयरन हार्ट की। मैंने अभी आपको बताया कि सचा बैरन कोहेन का नाम आ रहा है मेफिस्टो के रोल के लिए और वो हमें दिखने जा रहे हैं आयरन हार्ट सीरीज में। ट्रेलर शुरू हो रहा है शूरी के रीरी को ये बताने से कि वो वकांडा में बनाया हुआ आर्मर वापस नहीं ले जा सकती, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि रीरी का अब आगे कुछ करने का मन नहीं कर रहा और उसे MIT से एक्सपेल भी कर दिया गया उसके MIT रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करने के लिए। कम्युनिटी सीरीज का फैन होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ जिम रैश को वापस डीन के रोल में देखकर। हमें जिम रैश पिछली बार MCU में दिखे थे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। वापस आए रीरी विलियम्स पर तो रीरी कॉलेज से बाहर निकलकर एक गलत संगत में पड़ गई है जहां उसके इंटेलेक्ट का गलत यूज कर रहा है एंथनी रामोस का पार्कर रॉबिन्स, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी द हुड बनने की जर्नी दिखेगी इस सीरीज में। हुड एक स्कूल ड्रॉप आउट है जो कि अपने कजिन के साथ एक चोरी में इन्वॉल्व होता है जिसमें उसे एक डीमन का क्लोक मिलता है। कॉमिक्स में ये डीमन डोरमामू था, पर रूमर्स हैं कि सीरीज में ये डीमन मेफिस्टो होगा। यहाँ रीरी ऑसम मैकेनिकल सूट्स में हमें दिख रही है जिसका हेलमेट बंद होने का स्टाइल हमें इन्फिनिटी वॉर के पहले के आयरन मैन आर्मर की याद दिला रहा है। आयरन हार्ट सीरीज फाइट है साइंस और मैजिक के बीच। ट्रेलर में दिखने वाला सूट बहुत बेटर है वकांडा फॉरएवर वाले पावर रेंजर से। हालांकि मार्वल के अपने स्टूडियो डिवीजन से टेलीविजन एनिमेशन को अलग करने से पहले बहुत चांसेस थे कि ये सीरीज कैंसिल हो जाएगी, पर अब ये आ रही है तो अब कोई श्योरिटी नहीं है कि सीरीज बेटर होगी या नहीं। थंडरबोल्ट्स की तरफ से हमें येलेना बेलोवा की झलक मिली। फैंटास्टिक 4 का क्लिप भी सामने आया। ये सोचने वाली बात है कि फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स की फिल्मिंग हाल फिलहाल ही शुरू हुई है और इतना कुछ सामने है हमारे। ये प्री प्रोडक्शन क्लिप है थोड़ी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब के साथ। यहाँ मेन हाईलाइट मैं कहना चाहूंगा गैलेक्टस है जो कि स्पेस स्टेशन के अंदर झांक रहा है और यहाँ हर्बी भी है। हाउस ऑफ द ड्रैगन का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा? ओह नो। इन सब के साथ साथ मार्वल एनिमेशन के साइड से भी कुछ जबरदस्त अपडेट्स आए हैं। स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर 2024 में आने वाली इस एनिमेटेड सीरीज के सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए D23 एक्सपो में, जहां हमें स्पाइडरमैन के अलग अलग सूट्स, डेयरडेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, वेनमाइस्ट, क्रेवन, नॉर्मन ऑसबॉर्न और कई जबरदस्त कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। चार्ली कॉक्स ही यहाँ डेयरडेविल को आवाज देंगे। पहली स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन को बैक फ्लिप करने को कहने वाला और शैंग-ची के बस में दिखने वाला क्लेव भी है यहाँ। व्हाट इफ फाइनल सीजन, व्हाट इफ के सीजन 3 की बात की गई जिसमें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की एवेंजर्स टीम होगी, जहां हमें मून नाइट, मोनिका रैम्बो दिखेंगे। सीजन 3 फाइनल सीजन होगा व्हाट इफ सीरीज का जो कि पूरे व्हाट इफ स्टोरीज को एंड करेगा। इसका ज्यादा सेंस बन नहीं रहा। व्हाट इफ को आराम से बिना किसी टेंशन के हर साल लाया जा सकता है मार्वल की कहानियों में हल्का वेरिएशन लाके, तब भी मार्वल इसे एंड करने की कैसे सोच सकता है। इस सीजन हमें व्हाइट विजन, आयरन हर्ट और शैंग-ची भी दिखेंगे और रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर की कंफर्मेशन तो हो ही चुकी है। एक्समैन 97 की तरफ से हमें सीजन 2 में पोलारिस और अपोकलिप्स दिखेंगे। आइज ऑफ वकांडा एनिमेटेड सीरीज का फर्स्ट लोगो सामने आया जिसमें 4 एपिसोड्स होंगे और एक पास्ट के आयरन फिस्ट को फीचर किया जाएगा। यहाँ वकांडन वॉरियर्स दुनिया के सफर पर निकलेंगे अपने वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट्स वापस लाने।
तो ये थी वीडियो D23 में मिले मार्वल अपडेट्स के बारे में। इस बार मार्वल ने बिना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोजेक्ट्स को टीज किया है। मार्वल ज्यादा आगे फ्यूचर में नहीं गया और लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स की ही बात करी। दूसरी तरफ डिज्नी ने अवतार फायर एंड ऐश और लीलो एंड स्टिच मूवी के टाइटल भी अनाउंस कर दिए हैं, जो कि ऑसम थे। तो आपका क्या कहना है इन अपडेट्स के बारे में? पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप एवेंजर्स को बिल्डर्स और थैनोस से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।